वेरी वेरी फिट एंड ये तो मेरे को उस दिन हम लोग एकदम बाकियों पे हंसते थे आगे जाके ऐसा पानी पीते हुए। व्हाट अ ग्रेट ट्रिप भी है यार। अगर ऐसे ट्रिप पे दोस्ती नहीं होगी तो कभी भी नहीं हो सकती, मुझे लगता है। बहुत ही बढ़िया था वो ट्रिप हम लोग का, तो काफी चैलेंजिंग था वहां पर, इतना आसान नहीं था ट्रैक करना, लेकिन उसके बाद भी। और मुझे लगा कि यार रणविजय शायद उतना फिट ना हो, पर हमेशा सबसे आगे। वो तो चलो, पर हमारा मेन दुश्मन था कि ये ट्रैक करना, स्टैमिना होना एक स्पोर्ट्समैन के लिए तो नॉर्मल बात है, ठीक है कि अच्छा हाँ आरपीएस है, इंडिया के लिए खेलते हैं, तो ट्रैक क्या है। लेकिन एक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो किसी के भी बस की नहीं है। वो एक इंसान की बॉडी रिएक्ट करती है, लेकिन उसमें भी आपकी हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा सही था। पर जब मेरा ब्लड प्रेशर चेक करने आ रहे थे एंड में, तो याद है अर्जुन रामपाल ने मुझे कैसे योगा का पूरा ऐसा शट योर आईज, वो मेरे साथ इट वाज क्रेजी। और हमारे 2-3 लोगों को ब्लड प्रेशर की वजह से मना भी कर दिया था। वो मुझे अभी भी ध्यान है कि मैं इस रूम में था, हम आप अर्जुन तीनों रूममेट, वहां पर बेस कैंप में लेटा के योगा करा रहा था मैं, और शायद 15-20 मिनट किया होगा, उसका ब्लड प्रेशर लेने वाला आया, और समहाउ तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा आया, तुमने कहा मेरा नाम लिख लो, RANNVI। सर नॉर्मल मेरा नाम लिखो, रणविजय पहले एकदम नॉर्मल है। और अर्जुन वही देखते देखते गिर गया कि भाई अभी अगले दिन फिर होने वाला है। आरपी इतना हम लोग हंस रहे थे उस हाइट पर कि सांस रुक रहा था। याद है पहली नाइट जब हम पहले कैंप पे गए थे, आप और मैं एक ही वो 2 मैन टेंट में थे, ठीक है। सॉरी यार, मैंने बहुत सारे अत्याचार एक दूसरे पे हुए। लेकिन लेकिन आरपी जो पहली रात को अर्जुन सर के दर्द की वजह से जो वहां पर उस श्लोक श्लोक डायरेक्टर नहीं, जो श्लोक अपने भाई पे क्या बोलते हो, we were all 1 बजे के बाद अर्जुन का रुद्र रूप देखने को मिल गया हम लोग को। हाँ एंड तक शी वाज देयर टिल द लास्ट डे, बट द फर्स्ट डे ऐसा लगा कि चलो ये तो वापस चले जाएगी। बट आई थिंक जो टीम स्पिरिट आपको स्पोर्ट्स में सिखाई जाती है वो वहां पे काफी देखने को मिली। वाज देयर फॉर ईच अदर। एक बारी हम लोग जब रुकते थे एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे को ड्राई फ्रूट्स देते थे। इट वाज वहां पर कोई स्टार नहीं था, कोई इंडिया टीम का प्लेयर युवराज वाल्मीकि या आरपीएस या कोई, किसी में कोई अंतर नहीं था, सब ह्यूमन बीइंग्स थे। एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था, और वहां पर एक हम लोग जो बात हमेशा करते हैं स्पोर्ट्स में, टीम बाउंडिंग की, क्योंकि अगर आपको कोई भी चैलेंज अचीव करना है या आपको कोई भी एक स्टेप आगे जाना है, तो बाकी 8-9 लोग उसको होल्ड करेंगे, क्योंकि आप किसी और को छोड़ नहीं सकते पीछे। लेकिन हाँ, ब्लड प्रेशर ने परेशान जरूर या सारे एक साथ गिरेंगे या तो एक को सारे एक साथ गिरेंगे। अभी जिस दिन हम लोग एक्चुअली ग्लेशियर में पहुंचे, मुझे याद है उस दिन मैंने उस पहले टेस्ट में विकेट वगैरह ली, पर मैंने मतलब आपको बिफोर आई वाज अ फ्रेंड विद यू, यू नो, यूर अ फैन, एवरी इंडियन इज अ फैन ऑफ एवरी क्रिकेट। और पेस बॉलर्स का जो इंडिया में जो मेरे को दीवानापन है कि अगर करोड़ों में एक आता है तो उसको मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो पेस अटैक उस टाइम पर, अब तो पेस अटैक
कमाल है. What do you think of the pace attack today in India? क्या बोलते हो उसके बारे में? बहुत बढ़िया पेस अटैक है हमारा. आई थिंक वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पेस अटैक है. वो इसलिए नहीं कि जो लोग खेल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, जो पार्ट है टीम के प्लेइंग 11 का, उनके साथ साथ जो हमारी बेंच है वही बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से हमारा पेस अटैक आई थिंक मेरे हिसाब से नंबर 1 है वर्ल्ड में. और एक टाइम था जब शायद लोग सोचते होंगे कि भारतीय सूबे से, भारतीय एरिया से उतने तेज गेंदबाज नहीं आते हैं, पर अभी आपको देखने को मिलेगा पेस, वो स्विंग, जैसे मोहम्मद शामी है, उनका कट का बॉल अच्छा है, भुवनेश्वर कुमार की यॉर्कर, तो सारा जो एक पेस गेंदबाज के अमेजिंग. ये आपके लिए सवाल आना शुरू हो गया, तो मैंने ये वाला पहला चूज किया है. आपको दिख रहा है? हाँ बिल्कुल. स्विंग और पेस, व्हाट डज आरपी सर लाइक मोर? ये एसओ समीर ने पूछा है. यार पेस तो होना ही चाहिए, एक सर्टेन पेस तो आपको अचीव करना ही, लाइक 135 किलोमीटर पर आवर. लेकिन मेरा जो पसंदीदा है वो स्विंग, क्योंकि मैं आरपी स्विंग, तो मुझे स्विंग कराना हमेशा से पसंद है. लेकिन 135 प्लस या 140 के आसपास पेस होना चाहिए अगर आपको कंट्री के लेवल खेलना है और किसी वर्ल्ड के किसी और बल्लेबाज को परेशान करना, तो वो पेस जरूरी है. और उसके साथ स्विंग तो सोने पे सुहागा. तो मुझे स्विंग ज्यादा पसंद. अगला सवाल भी मैंने चूज कर लिया. आरपी सर, हु इज द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन यू बोल्ड अगेंस्ट? और मेरा नाम मत लेना क्योंकि मैं लाइफ पे हूँ यार, कोई बात नहीं. आरपी नहीं, रणविजय नंबर 1 है. रणविजय को हटाने के बाद नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ मैं. नंबर 2 कौन है याद है? मैथ्यू हर्डन. मुझे हमेशा लगता था ना कि जब मैंने खेला, अगर वो स्विंग हो रहा है तो वो बंदा 4 स्टेप आगे आके खेलने लगता था, जिससे वो स्विंग को मौका नहीं मिलता था. तो मुझे सबसे ज्यादा परेशान अगर किसी बल्लेबाज ने किया तो मैथ्यू ने किया. अच्छा, तो ये सवाल अच्छा पूछा इसने, तुषार _ सुनेजा. मैं भी एक सवाल पूछूं यार? पूछो. मैं यार बहुत फैन रहता हूँ तुम्हारी, लाइफ की सारी सुर्खियां पढ़ता हूँ. अपेरेंटली एक टेस्ट मैच के लिए बिना तैयारी किए मायामी से, एकदम मायामी वाइस टाइप तुम आए वहां पर. ये इसकी क्या, तुम मायामी में क्या कर रहे थे? यार मैं मायामी में नहीं था. अच्छा. वो मैं दिल्ली से फ्लाई करके गया. मैं दिल्ली में था 2 महीने पहले. लखनऊ से मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ ट्रेनिंग करने के लिए, और एक वहाँ पे फिजियो है चंदन चावला, और मेरे 2-3 दोस्त वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे. जब कॉल आया तो मैं दिल्ली में था. मेरे पासपोर्ट में स्टैंप है, दिल्ली से मैंने यूके लंदन फ्लाई किया था. पर पता नहीं कैसे कॉम बॉक्स में या फिर मीडिया में कैसे बात आई कि आरपी सिंह मियामी से फ्लाई कर रहे हैं लंदन के लिए, मियामी से आए हैं और ये मैच खेल रहे हैं. कहाँ से आई? और जब मीडिया कोई चीज पिक करती तो सारा पिक होता है. और हर जगह यही था कि मैच आया. आप उस टाइम आपकी उम्र क्या थी जब ये अफवाह उड़ी? आई थिंक मेरा, चलो वो तो लास्ट टेस्ट मैच हो गया मेरा. उसके बाद उसका कहीं मैं खिलाया नहीं गया. मैं 2012 के आसपास 28-29 साल 27 साल के आसपास रहूंगा मैं. और मैं अच्छा उसमें वाक्य बताता हूँ. मैंने अपने ड्रेसिंग रूम में देखा जब मैच खेलने के बाद, होता है ना जो आपको कोने में मिलते हैं कि 2-4 इनसाइट्स के लिए कि क्या है बॉलिंग का है, कैसा क्या है. तो उन्होंने ऐसे 2-4 क्वेश्चन पूछे. तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये दिन भर चला है, मियामी से आया हूँ मैं, तुम लोगों ने इस पर क्वेश्चन ही रेज नहीं किया. बोले छोड़ना, वो चली गई. मैंने फिर भी यार कितनी बड़ी चीज हो गई कि आप टेस्ट मैच खराब हो तो सारा लोग बोलते कि ट्रेनिंग नहीं किया था इसने, अनफिट था, वहां से बुला लिया इसको. कितनी सारी बातें हो रही है. पता नहीं किसने बोला, उन्होंने बोला कॉम बॉक्स में, किसी ने बोला कमेंट्री बॉक्स में. फिर भी यार तुमने एक क्वेश्चन तो रेज कर सकते थे. बोले मुझे पता था तुम मियामी से नहीं आए हो और ये न्यूज हमारी तो है नहीं. हमारा काम तो था, जिसने बोला हमने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया. वी ऑल नो कि तुम मियामी से नहीं आए, बट छोड़ो, आप कल कोई नई खबर आ जाएगी. पर कितनी मैं पहली बार इतना ऐसा सोचा यार कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इनको पता भी है कि क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ.
क्योंकि मेरे लैंडलाइन पे कॉल आया था बीसीसीआई का, यू आर सेलेक्टेड, और रिपोर्टर्स को सब पता, उसके बाद भी किसी ने रिएक्ट नहीं किया। ये मतलब मैं इसीलिए आपकी उम्र पूछा था, बिकॉज आप इतने यंग टाइम से खेल रहे हो, एंड ये बट वन डजंट स्टिल गेट यूज्ड टू इट। आदमी को मतलब आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, आपको पता है कि लोगों ने आपके लिए बारे में बोलना है, बट फिर भी ये चीजें आपको इफेक्ट करती हैं, है ना? सबको इफेक्ट करती है सारे, मतलब बहुत लोग बोलते हैं मैं उतना फर्क नहीं पड़ता है मुझे कि न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया या इतनी सारी चीजें, पर एक सर्टन कुछ परसेंटेज आदमी के दिमाग में रहता है कि हाँ यार मेरे नहीं। और आपने कहा चलो टेस्ट मैच नहीं खेलता, इससे अच्छा कि ये बोले कि अभी शिकागो से, वेगस से आया है। कहाँ से आया, मतलब चांद से आया, मतलब नहीं, टेस्ट मैच ही नहीं खिलाया गया मैं उसके बाद। अरे तो मेरा आखिरी टेस्ट मैच हो गया वो। पर एनीवेज इंडिया खेले और इतना खेले, मतलब मैं तो लकी हूँ उसमें। और अच्छा, आरपी अभी लॉकडाउन के दौरान, आई नो यूर अ पॉजिटिव गाय, टचवुड आपकी, आप फैमिली के साथ हो, मैं आपकी वाइफ को भी जानता हूँ, बेटी को भी जानता हूँ, इट्स अ गुड, यू थिंक इट्स अ गुड टाइम, बिकॉज आपने अभी अपने करियर के बाद यू स्टार्ट अनदर करियर, यू नो, यू वर ट्रैवलिंग, कहीं पे मैच हो रहा था, आप कमेंटेट, आप यू नो यूर अ कमेंटेटर, आप अलग अलग स्पोर्ट्स चैनल के साथ अलग अलग, यू नो यू गो एज अ पैनल एक्सपर्ट, यू वर ट्रैवलिंग अ लॉट अगेन। अरे हाय, उसको बता दो लाइव है, देखिए। उसको पता है दिवांशी लाइव है। तो अभी अभी कैसा लग रहा है यार आपको कि घर पे हो, फैमिली के साथ, बेबी भी है, यू नो, तो ईरा भी मतलब खुश होगी वो कि अभी डैड घर पे हैं, बहुत सारी चीजें करते रहते हो आप, यू नो यूर होमली गाय, यू लाइक टू स्टे एट होम, सो अभी लॉकडाउन में क्या चल रहा है? लॉकडाउन में तो सब घर के अंदर है, माँ बाप भी मेरे साथ, सिस्टर है, ओह वाओ, और साथ दैट्स में गुड। साथ में दिवांशी और ईरा है यहाँ पर। तो क्योंकि ईरा 3 साल की हो गई तो 50% टाइम देगा तो वही ले लेती है कि अपना खेलना, ड्राइंग करना और सारी उसकी हरकतें, तो 50% टाइम वो चला गया। और थोड़ा हाँ, बहुत मैं अपना वॉकिंग या योगा पे ध्यान दे के वो टाइम स्पेंड करके, घर से बाहर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं हम लोग, और योगा घर के स्टार्ट अंदर कर है दी? कि हाँ, योगा स्टार्ट कर दी ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए। एंड तो घर के बाकी अंदर रह के, और कोशिश कर रहा हूँ मैं किताब पढ़ने का, जो मुझसे हो नहीं पा रहा है वो कैसे ठीक करूँ मैं। आजकल क्या है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है ना, आपके पास टाइम है 1-1.5 घंटे का, आपको लगता है कुछ देख लेते हैं, कुछ मजेदार देख लेते हैं, कुछ हम्म। है ना, वो होता है। बट यस, आपकी ऐसी कोई हॉबी जो मतलब स्पोर्ट्स की वजह से आपको एक एक बच्चे को काफी सैक्रिफाइस करना होता है, यू नो यू वर टेलिंग मी, सुबह उठ के जाते हैं हम लोग सब, जो भी स्पोर्ट्स में थे किसी भी लेवल पे, सुबह प्रैक्टिस होती है, फिर स्कूल होता है, फिर शाम को प्रैक्टिस होती है, ऐसी काफी सारी बचपन में हॉबीज होती है दूसरों की, जो आप कहते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं था, ऐसा कुछ है जो उठाने का मन कर रहा है अभी, गिटार या फूड यार, तो वो कुछ कर रहे हो किचन में जाके? इतना इतना ही बना सकता हूँ, खुद खा लूँ मैं। वो बोलता है ना कि खाना 3 प्रकार का बनता है ना, एक खुद बनाओ सब खाए, खुद बनाओ खुद खाओ, तीसरा खुद बनाओ खुदा खाए। तो बीच वाले में हूँ मैं कि खुद बना के खुद खा सकता हूँ मैं, तो उस कैटेगरी में फॉल करता हूँ मैं। ऐसी कोई खास हॉबी नहीं थी, क्रिकेट खेलना था पहले से, तो क्रिकेट में ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया। हाँ, ये जरूर था कि कॉलेज डेज में हॉस्टल में सुबह 5 बजे उठना, तो क्रिकेट की एक्टिविटी के साथ पास आस पास ही सारी चीज़ें थी। पढ़ाई का मुझे उतना कोई शौक था नहीं, और वो हॉबी से बाहर की चीज़ थी हमारी, खेलना ही था। और बताइए अभी, ये नया सवाल है, मैंने लिया है आगम कनूंगा कनूंगा का, आरपी सर फर्स्ट विकेट कुछ लोगों को जिनको नहीं पता उनको बताए थे, और आपकी फीलिंग उसके पीछे क्या थी, फर्स्ट विकेट इंटरनेशनल इंडिया के लिए, जो आपने कैप पहन के स्विंगिश स्विंगिश करा दी, बताइए। ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट विकेट वनडे मैचेस में हरारे में खेला था अगेंस्ट जिम्बाब्वे, तो मुझे ध्यान नहीं है। पर हाँ, टेस्ट मैच मुझे इतनी विकेट ले ली, याद ही नहीं। अच्छा, टेस्ट मैच की बता दीजिए, टेस्ट मैच की हाँ, बता टेस्ट दीजिए। मैच मुझे ध्यान है, और मुझे बॉल भी ध्यान है, क्योंकि टेस्ट मैच फैसलाबाद में खेल रहा था मैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पहला ही पहला मैच था टेस्ट। टेस्ट के। और मैन ऑफ द मैच था उसमें मैं, और बहुत कितनी बैटिंग पैरावेट। विकेट 5 ली विकेट आपने? 5 विकेट ली ना? 5 कैन यू इमेजिन दैट? एंड यू आर व्हाट, 20, 21, 20। 20 years, 5 विकेट पाकिस्तान में, मैन ऑफ द मैच। अब इसके बाद आदमी क्या बोलता है कि अभी रिटायर कर लूं क्या, अभी क्या करूं इसके बाद, कहाँ जाएगा अभी? क्रेजी, जैकपॉट लग गया, रिटायर हो जाओ। जैकपॉट।
नहीं, वाह। बहुत बैटिंग पैराडाइट विकेट था और खूब मार पड़ी बॉलर्स को। हमें भी पड़ी, विकेट जरूर मिले। वो कुछ 700 शायद पाकिस्तान ने बनाया, 680 हमने बनाए, 7-8 विकेट पे, जिसमें एमएस और एमएस तो बहुत बढ़िया इनिंग खेली थी। एक क्या बोलूं मैं, ध्यान है ज्यादा कि बीमर बॉल था ये शेयर अच्छा पे, किया, उसको भी छक्का मारा उसने। लाइव में एमएस का नाम लिया और साथ में ये और कि, तो वो था, मैं जानना, शोएब अली को पहले आउट के बाउंसर मारा, और शोएब अली डक करने के बैट ऊपर था, लगा, और राहुल द्रविड़ ने स्लिप आई में क्वेश्चन रिमेम्बर दिस, पूछा। मैं जानता नहीं था तो आपको, वो मुझे बहुत याद है। इंपॉर्टेंट। अरे, 2-4 क्वेश्चन मैं पूछूं तुमसे यार? नहीं नहीं नहीं, मैं पूछूंगा, बट नहीं नहीं। उस दिन जब मिला आपको, आप, बिकॉज ऑफ कोर्स एक स्पोर्ट्स रूम में, एक लॉकर रूम में कहा था ये वेरी गुड, बट जब मिला और वह पाकिस्तान में हो, तो शाम को तो क्या वापस आ गए थे कि वहां पर पार्टी की, क्या किया, जश्न कैसे मनाया उसका, बाकियों ने, टीम ने आपको कैसे, मतलब क्या किया आप, क्या रूम में जाकर ये सो गए? कोई कोई पार्टी का ऐसा माहौल होता नहीं है कि आपको मैन ऑफ द मैच मिला है, मैच जीते और खूब धमाल मार रहे हैं। वो सीरीज जीतने में होता है, अगर आपने कोई बड़ा इम्पैक्ट डाला है सीरीज में, या जैसे हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, तो उसमें हमने थोड़ा बहुत हाँ, ड्रेसिंग रूम में केक काटा और थोड़ा सेलिब्रेट किया। और वहां पर मैन ऑफ द मैच मिला, सबने कॉन्ग्रेचुलेशन किया, सामने वाली टीम ने भी बधाइयां दी, और उसके बाद हम चले गए होटल, पाकिस्तान में होटल में सो गए। उसके बाद तो ऐसा कोई पार्टी शायद मुझे ध्यान तो नहीं है। हाँ, ड्रेसिंग रूम मतलब में आराम से 2-4 बातें हुई, अच्छा किया खराब किया, जो डिस्कशन नॉर्मल। नाइस, नाइस। क्या सवाल पूछना चाहते हो मुझे यार आरपी, मेरे पास इतने सवाल है तुम्हारे लिए। अरे बाप रे, सवाल तो मेरे पास 2-4 ही हैं। एक तो लॉकडाउन चल रहा है यहाँ पर, सब घर पे ही हो गए, तो आप कैसे टाइम स्पेंड करते हो? क्या पूरे टाइम वो कंटेंट बनाते रहते हो सोशल मीडिया के लिए, या बाकी ये अ, बाकी कुछ भी इंटरेस्टिंग कर रहे हो? तो मेरे अभी दो तीन चीजें चल रही है, कायनात और ईरा एक ही उम्र के हैं, वो शी इज नाउ 3 years old, 3 years some months। तो उसके अभी अभी जैसे खत्म होते ही ये लाइव के बाद मैं ऊपर जा रहा हूँ छत पर, मेरे पास जो फ्रिस्बी वगैरह है तो मैं फेंकता हूँ, वो जाके कलेक्ट करती है, फिर कोन्स के ऊपर से जंप करती है, तो उसके साथ टाइम स्पेंड हो रहा है। 8:30 बजे तक सुला उला के 9 बजे तक वो सो जाती है। 8 बजे से शुरू करो, 9 बजे के बाद वाइफ और मैं सोचते हैं कि चलो एक साथ बैठ के कुछ खाते पीते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ अच्छा कंटेंट। दिन में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैंने एक वॉल बनाया, मेरे पास ना बहुत सारे वो ऐसे चीजें हैं और जॉर्डन के ये वो, तो मैंने अपने जूतों के बक्से काट वाट के एक वॉल बना दिया, वो भी कर दिया है। फिर अब मैं एडिटिंग सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि कंटेंट जैसे आप बोल रहे हो, बनाकर उसको कैसे एडिट करना है। अदरवाइज मेरे को ऑनेस्टली लाइफ में कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई जहां मुझसे कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? स्कूल में भी आपके चाहे गर्मियों की छुट्टियों बेस्ट होता था, गर्मी की छुट्टियों में भी आपके, अगर आपने पूरा दिन खेल लिया, शाम को घर के अंदर घुसते ही तो अच्छा हॉलीडे होमवर्क किया, आज क्या किया, कोई बुक पढ़ी, और उसके बाद तो चलो आप खेलने लगते हो या काम करने लग पड़ते हो। एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग समथिंग, दिस इज अ टाइम वेयर एवरीबडी इज लाइक, अगर तुम अपने आप के साथ खुश हो घर पे, दैट्स ओके। एक और दिन कट गया, चलो ठीक है, गुड। दे नॉट एक्सपेक्टिंग कि आज तुमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो थोड़ा थोड़ा बहुत वर्कआउट जिस दिन मन करता है कर लेता हूँ। अदरवाइज मैंने दोस्तों के साथ थोड़ा सा, जिनके साथ टाइम नहीं मिल रहा था ना लाइफ में, तो अभी हर रोज मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एक बार वो वीडियो कॉल करता हूँ, काय दिखाता हूँ। वो एक अच्छा ऐसा है कि यार एटलीस्ट अगर अभी भी तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, फिर तो तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है ना, फिर तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। मेरे स्कूल के दोस्त जो हम लोग कहते रहे यार कभी ऐसे करते, तो अभी एक ही चैट पे 8-8 लोग सब बातें कर रहे हैं, वो चल रहा है। और अभी हम लोग अपने काम में यार थोड़ा सा अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन ऑडिशन ले रहे हैं हम रोडीज के, तो ऐसे कुछ काम कर रहे हैं। आई थिंक कोशिश है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइम कट नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब लोग कह रहे हैं यार कितना टाइम है, तो ऐसा निकलता है दिन, दिन निकलता है। अरे और हाँ, बोलो बोलो। रोडीज का नाम लिया आपने, का नाम लिया आपने, आप सबसे चर्चा में हमेशा रहे इसमें, पर आर्मी बैकग्राउंड से रह के और रोडीज की तरफ कैसे आप पहुंच गए? एक्चुअली जब मैं पहले रोडीज पे गया था ना आरपी, 20 years का था मैं, और मैं एसएसबी, आपको तो पता ही है, आप काफी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड देकर क्लियर हो गया था। मैं हंसराज कॉलेज में था और मैंने कहा अभी फौज में जा रहा हूँ मैं, सिर्फ उसी के बीच में ऐसा आया एड कि रोडीज कोई शो है 2003 में,
आप इस पे जाओ और बाइक जीत जाओगे। आपको पता है बाइक का तो मैं दीवाना हूँ, एंड यू हैव अ फ्रेंड महेंद्र सिंह धोनी, यू कैन अंडरस्टैंड कि बाइक का पैशन क्या होता है। हाँ। तो मैंने कहा कि यार मैं शो पे जाता हूँ, मजे करूंगा और ये बाइक जीत के आ जाऊंगा, ताकि जब एकेडमी से बाहर निकले तो पैसे वो 60-70 हजार रुपए बाइक पे बच जाए। ये था। अब मैं गया तो पहली बार मैंने लाइफ आउटसाइड आर्मी देखी, और मुझे जो चीजें लाइफ में करनी थी ना, एडवेंचर, वो रिवर राफ्टिंग, वो रॉक क्लाइंबिंग, वो सब मुझे जो फौज में ही मुझे लगता था सिर्फ फौज में ही है ऐसी लाइफ, और मुझे पता नहीं था, एक्सपोजर नहीं था इतना। मैंने वहां पे देखा और मैंने देखा कि लोग जिन्होंने आइडिया बनाए थे ना, वो प्रोडक्शन क्रू वगैरह, बड़े खुश होते हैं यार रोज रात को कि यार हमने ये सोचा था ऑफिस में। तो मुझे पहली बार लाइफ आउटसाइड आर्मी रोडीज से देखी। उससे पहले मेरे को कुछ और, मेरे को ना कॉर्पोरेट, ना लॉ, ना कुछ नहीं पता मेरे को। पहली बार मैंने सिविल में कुछ देखा तो ये देखा मैंने, अच्छा बाहर भी लोग एडवेंचरस हैं। साहब उस टाइम में डैड वाज अ कर्नल, कि मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ कुछ करूं। तो अच्छी डिस्कशंस हुई, कुछ लॉन्ग वॉक्स, लेट्स गो फॉर अ वॉक, ऐसे काफी कुछ हुआ। बट इवेंचुअली ही डिडंट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार मैं अपने बेटे को बोलूंगी तो फौज में जाओ, और 10 साल बाद कहीं बंकर में बैठा हुआ कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी इसने तो मेरे पे आ जाएगा। तो कहते ठीक है 1 साल है तुम्हारे पास, अगले साल का भी एसएसबी दो, सीडीएस दोबारा एग्जाम दो, अगर 1 साल में कुछ नहीं होता तो वहां पे चले जाना। तो उन्होंने अपने मन में ऐसे कर दिया कि जो भी इसकी मन की भड़ास है या जो भी इसकी इच्छा है पूरी हो जाए, अगले साल फौज में चला जाएगा। वैसे ही मैं अपने एजमेट से 1 क्लास आगे था। कहते कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एनडीए, अगर मैं सीधा एनडीए चले जाता स्कूल के बाद तो मैं फौज में जाता, लेकिन मैं वो कॉलेज चले गया ना वो 3 साल, तो कहते चलो उसकी भरपाई कर देते 1 साल दे देते हैं इसको। बट वो लकीली देन इट ऑल वर्कड आउट, सो दे वेरी हैप्पी। तो अगर रोडीज में ना होते तो आप शायद फौज का पार्ट होते, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो जब तुम सियाचिन आते तो मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा होता। जैसे वो याद है वो बेस पे जब हम गए, वो ऑफिसर ऐसे देख रहे थे हमें कि वो वाले से आ गए वो कर्नल साहब याद है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। कर्नल साहब देख रहे होंगे। एक कोई बात नहीं, उनको याद ही तो Guys, yo, it's not a joke. वो ना हमेशा अपने टोज में रहते थे, याद है? He was so funny यार। अब मैं उनकी ज्यादा नहीं कर सकता। नहीं, उन्होंने बहुत लुक आफ्टर किया हम लोग। यार इंडियन आर्मी टच वुड, यू रिमेम्बर उस टाइम में मेरे वहां पे उनको सब पता थी, बिकॉज बट यार वो सियाचिन के बेस से निकलना, वो मंदिर में जाके ओपी बाबा का आशीर्वाद लेना, और वहां से वो चलना, वो जो चीजें थी, वो जो काले रंग का ऐसा आइस दिखता था, एंड ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आपने बस इतना ही चला है, बट 3-4 घंटे हो गए। फिर बीच में वो एक और ओपी बाबा का छोटा सा मंदिर, फिर वो फर्स्ट बेस, और सिर्फ मतलब वहां पे क्या कंडीशंस थी उनकी यार। हम एक दूसरे के पैर धो रहे थे, याद है? एक दूसरे के पैर चेक कर रहे थे कि आप हम दोनों के, क्योंकि हम दोनों बडीज थे। और वो चूहे याद है उन टेंट्स में एक्चुअली जेरिकेन थे, ऑयल के जेरिकेन के ऊपर फट्टे थे जिसपे हम सब सो रहे थे। आप, मैं, अर्जुन रामपाल जी, युवराज वाल्मीकि, दो एक फट्टे थे। कैसे अलग अलग लोग थे, बट वी वर ऑल जस्ट, कैसे हम सुबह उठ के ऐसे बोलते रहे आज तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं, आज क्यों जाना पड़ेगा। इमेजिन वो लोग 6-6 महीने सोल्जर्स वहां पे रहते हैं। इट वाज अ रियलाइजेशन, एंड होपफुली हमारी वजह से कुछ लोगों को पता लगेगा कि कितना मुश्किल था वो, एंड आई होप दे आल्सो सैल्यूट आवर सोल्जर्स व्हेनेवर दे गेट एन अपॉर्चुनिटी। बहुत ही मुश्किल था वहां पर, क्योंकि कंडीशंस इतनी चैलेंजिंग थी। खाने के लिए तो आपको पैकेट में खाने मिलते थे कि ऊपर से फेंक दिया और आपने वो खाया एक टाइम पे। पानी खुद ही आपको तोड़ना है और गर्म करके पानी पीना है यहाँ पर। मुझे अभी भी ध्यान है कि बेस में कर्नल साहब की आपने बात की, वो शायद उस दिन बहुत अच्छे मूड में, हमने कुछ गड़बड़ नहीं की होगी या जनरली अच्छे मूड में रहेंगे, कुछ अच्छा रहा होगा। तो उन्होंने बोला कि क्या कर सकता हूँ आरपी तुम्हारे लिए। मैं कहा सर 2 बाल्टी गर्म पानी नहाने के लिए बस। गर्म पानी, और वो 2 बाल्टी भी तुमने अपने लिए नहीं मांगी थी, 4-5 लोग आधी बाल्टी गर्म आधी बाल्टी में सामने नहाए। जो मुझे पता है कि सरदार जी बच्चे थे और उन्होंने हमारी हेल्प की कि इंडियन आर्मी वाज अमेजिंग। अच्छा, एक और सवाल आया आपके लिए आरपी,
Tushar Suneja 007. RP sir, who was your closest teammate? Any fun memories with him? अच्छा, टीम में तो सारे ही क्लोजेस्ट होते हैं, पर मेरा क्लोजेस्ट आप कह लो MS। पहला ही टूर था, हरारे में हम लोग का मैच था, और उस समय वहां पर कुछ पॉलिटिकली अनरेस्ट चल रहा था कंट्री में, तो डॉलर का रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था कि अगर अच्छा। $1 21,000 जिम है तो शायद कल 30 हो जाए, परसों 40 हो जाए, और लास्ट में हम पहुंचते पहुंचते शायद 90,000 जिम इक्वल टू $1 हो गया वहां पे। और हम सड़क पे देखो तो पेट्रोल की लाइन लगी होती थी लोगों की, और वहां बोलते थे अगर आप बाहर जा रहे हो वैसे तो जाओ मत, खेल अगर जा रहे हो तो $100 साथ में रखना, कोई मांगे तो दे देना, अदरवाइज कोई पिटाई करेगा वो। तो हमारा DA इतना बन गया कि वो एक बोरे में लेके आता था हमारा लोकल मैनेजर कि DA देने के लिए। तो DA जो डॉलर्स में मिलता है इंडियन क्रिकेटर्स को, वो लोकल करेंसी। ओह माय गॉड। तो वो लोकल करेंसी में, क्योंकि कुछ चीजें आपको लोकल परचेज करनी होती होंगी, तो हमारा कि वो, और वहाँ नोट कैसे थे, एक टाइम में देखा कि 10,000 के नोट पे स्टैम्प लगा उसको 20,000 बना दिया। वो बहुत बुरी स्थिति थी उस वक्त, 2005 में मुझे ध्यान है। तो बोरे में नोट भर के लाता था। जैसे हमने एक दिन टीम डिनर किया, हमारा 2 करोड़ बिल आया, हम काउंट ही करते रह गए कितने जीरो हैं इसमें बिल देने से पहले। So that's crazy. था करके मोबाइल रिचार्ज कर लेना, क्योंकि वही सबसे नीचे होटल की लॉबी में एक काउंटर था मोबाइल रिचार्ज का, और वहां से फोन करके अपने दोस्तों को तंग करना। इंडिया में पैसे खर्च करे तो कहाँ, बाहर जा नहीं सकते। वो सीरीज में हमारे पार्ट थे जयप्रकाश यादव, JP यादव, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको जानते होंगे, JP यादव। तो JP भी अपने दोस्तों को भोपाल में फोन करके तंग कर। हमारा यही फेवरेट टाइम पास था कि वहां से वो बोरे भर नोट इकट्ठा करना, नीचे जाके रिचार्ज खरीदना, मोबाइल पर रिचार्ज करके दोस्तों को परेशान करना, क्योंकि बहुत लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि बाहर कंट्री से फोन आ जाए। और अगर मेरा दोस्त है तो मैं तो नहीं करूंगा ना, वो JP करेगा। JP करता था, और उसको अनाप शनाप क्या कर रहा है, मैं आ रहा हूँ तेरे घर। और बहुत फन था वो, मतलब पहला ट्रिप इतना हंस हंस के गुजरा, कुछ करने को था नहीं हमारे पास मैच के सिवा, तो ये रिचार्ज कर रहे थे और इंडिया में दोस्तों को तंग कर रहे थे। नाइस। अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, योर फेवरेट बॉलिंग पार्टनर। मेरा फेवरेट बॉलिंग पार्टनर जहीर खान। लेफ्ट, दोनों लेफ्ट आर्म। ओह वाह। थोड़ा अलग अलग बॉलिंग का स्टाइल था, और जैक से भी बहुत कुछ सीखा मैंने, क्योंकि आउट स्विंग डालना जैक ने ही सिखाया मुझे, क्योंकि जितना अच्छा जैक का जहीर का सीम पोजीशन शायद ही मैंने किसी का देखा, और बॉल शिफ्ट होता था, और राउंड भी हम लोगों ने गेंदबाजी करके काफी कुछ सीखा भी। तो जैक मेरा सबसे पसंदीदा बॉलिंग पार्टनर। उनका निकनेम आइडिया बाबा, क्योंकि उनके पास आइडिया बहुत होते हैं तो बैट्समैन को आउट करने के लिए। आइडिया बाबा। तो हम लोग उनके आइडिया को फॉलो करते रहते हैं और मैच में आगे बढ़ते रहते हैं। SS_lefty artist. Who is the next bowling superstar? अभी एक सुपरस्टार तो हम देख ही रहे हैं कि जो जसप्रीत बुमराह, क्योंकि मैंने गुजरात में काफी टाइम स्पेंड किया। जब मैं गुजरात एज ए प्रोफेशनल खेलने गया तो जसप्रीत इंजरी से बाहर ही आया था, और उसका वर्क एथिक और जो उसके खेलने का तरीका, काफी कुछ मेहनत की, इसीलिए, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मेहनत का, तो इसीलिए इस वक्त वर्ल्ड का शायद नंबर 1 गेंदबाज मैं कहूंगा जसप्रीत बुमराह को। वो तो मेरे हिसाब से अभी सुपरस्टार ऑलरेडी है। ये सवाल है, नेक्स्ट बॉलिंग सुपरस्टार इंडिया का आपके हिसाब से कौन होगा आफ्टर जसप्रीत? जसप्रीत के बाद जो नई लॉट में जो बॉलिंग सुपरस्टार तो नहीं कह सकता अभी, क्योंकि वो मटेरियल अभी दिखे नहीं हम लोग को, लेकिन जैसे नवदीप सैनी है, वो एक अच्छा गेंदबाज है, उसके अंदर स्पीड है और काफी कुछ उसने इम्प्रूव किया। एक वो गेंदबाज है जो मुझे लगता है कि थोड़ा इम्पैक्ट डालेगा, अगर सीख गया तो वो भी सुपरस्टार हो सकता है। पर अभी नेक्स्ट इन लाइन में जो इस लॉट के बाद नवदीप है, जो मुझे दिखता है कि एक आगे कैरी कर सकता है अपने पोजीशन को। आरपी, अगर देखा जाए तो बॉलिंग अब इंडिया की स्ट्रेंथ है इस समय। इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स नॉट इन द वर्ल्ड, इन इंडिया हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट इज व्हाट आई थिंक। मैं सही बोल रहा हूं? हाँ बिल्कुल। तो ये इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यही थी कि हमारे इंडिया में बॉलर्स नहीं थे, और लोगों को लगने लग पड़ा कि यार मैं एक बॉलर बनूंगा तो मेरे लिए जगह है, क्योंकि बैट्समैन बनकर इंडियन टीम में आना तो मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल था एक टाइम पे। बैट्समैन तो इस कंट्री ने बहुत ही लेजेंड प्रोड्यूस किए हैं, धोनी सब। वो एक
अलग क्लास के बैट्समैन। बॉलिंग में हमेशा एक इशू रहा कि ऐसा क्यों, लेकिन उसकी वजह शायद बीसीसीआई ने खोज निकाला था कि बीच में एक पैच डाला उन्होंने कि जहां पर आपको डोमेस्टिक सर्किट में थोड़ा विकेट बॉलर फ्रेंडली देना स्टार्ट के, पेस बॉलर फ्रेंडली। क्योंकि होता है क्या डोमेस्टिक में, अगर आप को पता है कि विकेट बहुत फ्लैट ट्रैक है, तो आप क्या कोशिश करोगे कि एक स्पेल में हम एक आउट करेंगे, 30-35 ओवर का स्पेल डालेंगे और 3-4 आउट करेंगे। पर जब अप्रोच चेंज की गई कि नहीं, थोड़ा इसमें लाइवनेस है, आपको मैच खोलना है, जिसको मतलब आपको 3-4 आउट करने हैं, वो अप्रोच चेंज हुई और बॉलर्स ने भी देखा कि सिलेक्शन प्रोसेस भी चेंज हुआ। जब अगर तेज डाल रहे हो तो आपको प्रायोरिटी दी जा रही है। तो ये दो कॉम्बिनेशन ने बहुत सारे बॉलर प्रोड्यूस किए। अगर मैं आपको कुछ डीप सवाल पूछ सकता हूँ कि सिर्फ हंसी खुशी के सवाल ही पूछ सकते हैं आपको? हाँ, नहीं, बिल्कुल पूछो। हाँ सर। Smith_Shah 21 ने कहा है लोएस्ट पॉइंट इन योर करियर, लेकिन इंपॉर्टेंट ये सवाल में, हाउ डिड यू डील विद इट? मेरे को आपने एक्चुअली टेंट में बताया था, आप थे, जुल्फी, मैं और अर्जुन रामपाल सर, हम चारों थे, आपने बताया था। तो लेट्स सी इफ लोगों जो मैंने बताया था, जो नाम लिखना भूल जाता था, ये बताया होगा ना आपको। पर वो वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट कर सकते हो। पर एक हम लोग वर्ल्ड कप खेल रहे थे, एक वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके बाद एक वर्ल्ड कप हारे भी हम लोग। वो शायद क्योंकि समय के साथ, मुझे तो याद नहीं है, 2007 में हम लोग इंग्लैंड में खेले थे, T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं, पर हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और अफ्रीका से मैच था, हम लोग बहुत छोटा टोटल चेज कर रहे थे, विकेट अच्छा नहीं था। वो शायद मुझे ऐसा लगा कि यार इतना अच्छा करते आए हम लोग आईपीएल में ये, और सारे प्लेयर्स क्योंकि आईपीएल खेल रहे थे, हम सब जानते थे वर्ल्ड क्रिकेट में कौन कैसी बैटिंग करता है, और एज ए टीम कहिए और एज इंडिविजुअल भी, कि हम वो क्वालिफाई नहीं कर पाए नेक्स्ट राउंड के लिए। वो सबसे लोएस्ट पॉइंट था मेरी लाइफ का कि यार पिछला वर्ल्ड कप हम जीत के आए, हमने इम्पैक्ट रखा पूरे वर्ल्ड में, आईपीएल स्टार्ट हुई और उसके बाद 3-4 दिन नींद नहीं आई कि कैसे हो सकता है कि हम लोग विश्व चैंपियन और सडनली हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। पर वही समय के साथ आप चीजें सीखते हैं। हमने उससे यही सबने डिस्कस किया कि सभी काफी लोग उसमें नाखुश थे और नाराज भी थे अपने आप से। फिर उसमें ये था कि आप कितना इससे सीख सकते हो, वो प्रोसेस फॉलो किया ताकि फ्यूचर में आप ऐसी गलतियां दोहराए ना। तो वो एक लोएस्ट पॉइंट था स्पोर्ट्स के करियर से, जहां से हमने बहुत कुछ सीखा और काफी आगे किया। तो एक और सवाल यहाँ पर है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए कि क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं आरपी सर? हाय हाय इसके लिए तो गूगल बाबा का यूज करना पड़ेगा। मुझे तो यार एक्चुअली नहीं पता कि क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं। अच्छा, क्रिकेट ही कहते होंगे, उसी से पूछ ले यार कि क्या कहते हैं। वो सवाल तो मैंने घूम गया, काफी सवाल आए आपके लिए यार। पब्लिक बता देगी क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं। भाई जो देख रहे हो प्लीज बताओ क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं। हमें बताओ कि कमेंट्स में बताओ कि क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं। व्हाट इज योर बेस्ट मोमेंट? अच्छा ये बताओ कि गिल्ली डंडा किसी ने लिखा है। नहीं, ये बताओ कि अभी पवन त्रिपाठी कह रहे हैं आरपी वी मिस योर बॉलिंग। अभी क्या प्लान है लाइफ में? मतलब लॉकडाउन वाला प्लान नहीं, वो तो मेरे को पता है दैट यू आर विद द फैमिली, यू आर डूइंग वेल। ये जो सेकंड इनिंग्स आपने शुरू की है एज अ एक्सपर्ट पैनलिस्ट और अ कमेंटेटर, क्या प्लान है अभी? जिसको आप अच्छे से कर सकते हो, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। उसमें कोचिंग का पार्ट रहता है क्योंकि आप इतने साल खेले होते हो, आपने इतना सीखा होता है। बॉलिंग कोच, हाँ बॉलिंग कोच तो बहुत जरूरी है। तो वो एक ऑप्शन काफी बड़ा रहता है क्योंकि बहुत सारे टीमों को, फ्रेंचाइजीज को या डोमेस्टिक सर्किट में आपको जरूरत होती है। तो एक कोचिंग एक अच्छा ऑप्शन रहता है जो सब लोग एक्सप्लोर करते हैं। मैं भी आप कर रहे हो एक्सप्लोर? ओह वेरी नाइस। हाँ, मेरी तो 4 एकेडमीज हैं इस वक्त। तो कहाँ है बता दो, क्योंकि कुछ बच्चों को मतलब लॉकडाउन के बाद शायद आइडिया ही मिल जाए क्या करना है। एक ग्रेटर नोएडा में है क्रिकेट एकेडमी, ग्रेटर नोएडा स्टेडियम में, शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में, और बाकी 3 जेके स्पोर्टिंग के साथ मिलके मैंने खोली है। एक 2 कानपुर में है, एक उनके जेके कॉलेज स्कूल में, एक मेथोडिस्ट स्कूल, और एक लखनऊ में है स्टैंडर्ड हार्ट स्कूल है जो कुर्सी रोड पे है। तो ये यूपी से तो आप है, लखनऊ आपका गढ़ है, लखनऊ कानपुर, लेकिन दिल्ली वाले लोग नोएडा में नोएडा में। हाँ, क्योंकि क्रिकेट एकेडमीज के लिए क्या है ना कि आपको ग्राउंड चाहिए होता है। ग्राउंड अगर आप शहर के अंदर लेने जाएंगे तो शायद वो इतना महंगा होगा कि आप वो
उस चीज को आगे परस्यू नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमिकली मुश्किल हो जाता है। हाँ, मुश्किल हो जाता है कि आप कि हम जैसे मेरे ग्रेटर नोएडा में 8 कोचेज हैं और 210 लोग, 2 ग्राउंड 12 लोग हैं, तो 12 लोग के लिए कि आपको, तो कोचिंग एक सबसे अच्छा ऑप्शन है जो मैं सोचता हूँ। दूसरा कमेंट्री, क्योंकि जो मीडिया है, मीडिया आजकल हम सब, आप भी, हम सब भी मीडिया का पार्ट हैं किसी न किसी तरीके से, तो वो एक मुझे अच्छा जॉब लगता है कि आप उसको करें, क्योंकि हिंदी भाषा का बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रचार भी हो गया, तो नॉर्थ इंडिया में लोग हिंदी देखते ही बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक अच्छा, यही 2 ऑप्शन है। बाकी मुझे ऐसा कोई खास ऑप्शन दिखता नहीं कि आप स्पोर्ट्स के बाद क्या कर सकते हैं, स्पोर्ट्स से हटके, कमेंट्री और कोचिंग। हाँ, पर ये दोनों ऑप्शन सही भी हैं, और कई लोगों का ना बिजनेस माइंड अलग से होता है पहले से, उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग उनका हो जाता है। बट फॉर अ स्पोर्ट्समैन मुझे लगता है कि ये 2 लॉजिकल ऑप्शंस हैं, लेकिन उन्हीं के लिए हैं जिनकी स्पेशलिटी हो। जैसे आपके लिए लॉजिकल है बिकॉज आप एक एक पेस बॉलर थे, आपकी स्विंग अगर आप किसी को सिखा दोगे तो उसके दूसरा कमेंट्री में वो जो काम बहुत है, मेहनत, इट्स अगेन योर रुकी। और मुझे याद है कि आप मतलब वैसे तो सबको हिंदी आती है, लेकिन हिंदी में कमेंट्री करना, वो शब्द का सही इस्तेमाल करना, और लगातार अपने दिमाग को ऐसा ऑन रखना कि अभी ये बोलना है, अभी ये बोलना है, अभी ये बोलना है, उसमें भी मेहनत लगती है। तो ये दोबारा मेहनत करते हुए मजा आया। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि कमेंट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमने फील की वहां पर, ऑब्वियसली जो स्टार के साथ काफी काम किया मैंने, उन्होंने हिंदी क्लासेस भी लगाई मेरी। अच्छा। कि हिंदी क्लासेस कि लखनऊ सही किया लखनऊ से लड़का आया, उसकी हिंदी क्लासेस है, घर घर में ये बात पची नहीं होगी ढंग से। पहले मुझे लगा, पर वो बहुत सारी हेल्प की उस क्लासेस ने। पर मेन जो उसमें था कि आप मैच को एनालाइज करते हो कि मैच या क्या होने वाला है, तो वो इम्पोर्टेंट। अगर आपने एक ढंग का क्रिकेट खेला तो मुझे लगता है 70-80% लोग आराम से मैच एनालाइज कर लेंगे कि मैच किस तरफ जा रहा है, कि मैच कौन आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए कमेंट्री में उतनी दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी जो आपने बोला ना कि ये किस शब्द पे ज्यादा जोर देना है, कब क्या इस्तेमाल करना है, वो शुरू में काफी दिक्कत होती है। अच्छा, ये एक सैमी क्रूज ने पूछा है, कमेंट अबाउट इरफान पठान रिटायरमेंट, मिस्टर आरपी सिंह। क्या कुछ भी कमेंट? रिटायर तो सबको होना है, और हम भी हुए, और इरफान को भी होना ही था। उसने भी जाके एज ए प्रोफेशनल, मैं भी प्रोफेशनल खेला जाके गुजरात के लिए, बड़ौदा से निकल के कश्मीर के लिए जाके उसने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, जम्मू कश्मीर के लिए। और रिटायरमेंट का टाइम कोई सही है गलत नहीं होता, वो एक इंडिविजुअल थॉट होता है कि हाँ शायद मुझे लगता है कि मैं उस मार्क को दोबारा अचीव नहीं कर पाऊंगा जिसके लिए मैं हमेशा ड्रीम करता हूँ। इरफान ने भी सोचा, और मुझे तो हमेशा लगता है कि और आदमी खेल सकता है आगे, लेकिन दिमाग तो कहता, पर बॉडी आपकी उस दिमाग की बातों को फॉलो नहीं कर पाती, तो रिटायरमेंट लेना ही पड़ता। और सेकंड इनिंग उसकी काफी अच्छी चली रही है। मेरा क्वेश्चन ये बताओ आप, कि इतने सारे पूछ डाले आपने, आपकी लाइफ के क्या प्लान है? क्या ये रोडीज जिंदगी भर चलता रहेगा, कुछ और सोचा है? मेरा है गो विद द फ्लो। 2-4 बिजनेसेस मैंने अलग अलग ऐसे अड़ंगी सेविंग्स में से पैसे डाल डाल के चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुश्किल है यार। थोड़ी बहुत आई जस्ट डिड अ सीरीज, 2-3 सीरीज कर रखी है, वो आ जाएंगी। थोड़ा एक्टिंग, थोड़ा होस्टिंग, जब तक चलेगी गाड़ी। बट आई एम प्लान बी इज ऑलवेज टू डू समथिंग। मेरी कंपनी है डिसरप्ट, आपके पास भी कपड़े आए थे, मेरे को लगता है ये डिसरप्ट, इसको अब चला टू स्टे अफ्लोट इन दिस टाइम इज द मेन एम। बट उसके बाद आई थिंक अ कपल ऑफ बिजनेसेस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू। सम स्पोर्ट्स, मैंने भी कुछ आपको बताया था, बास्केटबॉल का लीग शुरू किया है, फुटबॉल का लीग शुरू किया है फॉर सेमी प्रोफेशनल्स। कुछ प्रोफेशनल्स के लिए मैंने देखा है, क्रिकेट को तो चलो छोड़ दो, अलग लेवल पे, पर हर स्पोर्ट में अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके पास सुविधाएं हैं, स्टेडियम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, इंडोर्समेंट्स हैं, या अलग अलग चीजें। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, स्पोर्ट्स आपकी लाइफ से ज्यादा ढूंढना है, तो आप चाहे लॉयर हैं, चाहे डॉक्टर हैं, आपको शाम को खेलना है, लेकिन कोई ऐसा फ्लडलिट ग्राउंड नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई जर्सी नहीं है। और आप बाहर देखोगे तो हर किसी के कजन वर्जन, आपके ब्रदर इन लॉ या कोई भी अभी भी बाहर, उनका एक टेनिस टूर्नामेंट चल रहा है या बच्चों का लिटिल लीग चल रहा है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की मैं सोच रहा था, तो अभी कर रहे थे। अभी हमारा था एक और सेकंड सीजन स्ट्रीट बॉल लीग का, तो वो अभी पोस्टपोन हो गया, सब कुछ पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। बट ये कुछ प्लान है यार। नहीं, पर जो आपने कपड़े का ब्रांड मुझे दिखाया, जो आपने भेजा भी मुझे, ये कब
स्टार्ट किया और इसमें मुझे लगता है काफी इन्वेस्टमेंट लग रही होगी आपकी। हाँ, इन्वेस्टमेंट काफी लग गई थी, ठीक चल रहा था, जितना कमा रहे थे उतना ही खर्च रहे थे, तो वो एक टाइम पे सही हो गया। शुरुआत यार शुरू में शायद सारे बिजनेस का यही होता होगा, इसलिए इतना आसान नहीं चीजें करना, पर अच्छी बात है यार आप कोशिश है। बाकी चीजें भी सोच रहे हैं, और मुझे भी इन्वॉल्व कर लेना, आपका ब्रांड एम्बेसडर बना लेना मुझे प्लीज। ऑफ कोर्स ये क्रिकेटर्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाने में प्रॉब्लम है कि भाई क्रिकेटर्स के चार्जेस अनबिलीवेबल है यार इंडिया में, अनबिलीवेबल। क्रिकेटर्स आर लाइक, बट अब हम वो दोस्ती में कर इसलिए लेंगे। ना, हाँ दोस्ती में कर ले, वो इसलिए ना कि लोग देने वाले इसलिए क्रिकेटर्स लेने वाले हैं, अब इनका डिमांड इसलिए ज्यादा। और वैसे भी ज्यादातर क्रिकेटर्स से खुद के गवर्नमेंट के ब्रांड हैं स्पोर्ट्स के, काफी शुरू हो लोगों ने गए लगा सब, रखा है, सबके काफी हो शुरू हो गए। गया। पर पक्का आपका मैं फ्री में कर दूंगा, डोंट वरी, जब भी आप ओहो भेजोगे सामान फ्री में तो फ्री में कर दूंगा मैं। ये हमारी दोस्ती का वो है। बट लिसन, लेट्स डू दिस अगेन। मैं अभी जा रहा हूँ बिल्कुल। ऊपर, और कायनात को हाँ थोड़ा फ्रिस्बी वगैरह खिला के थोड़ा एक्टिव करके फिर दोबारा बात करते हैं एक दिन। बिल्कुल, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, घर से बाहर कम निकलिए और मजे बिल्कुल भी करिए नहीं फैमिली करता। के साथ। जितने जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले थैंक यू आरपी, बहुत मजा आया यार आपके साथ टू कनेक्ट थैंक यू विद यू अगेन। रणविजय। अच्छे सवाल पूछे लोगों ने कुछ, बिल्कुल मतलब दे वर वेरी एप्ट। एंड टू ऑल ऑफ यू गाइस, स्टे एट होम, स्टे सेफ,